काल को देखकर लोग पलंग पर गंदगी कर देते हैं। जिस दिन मेरा महाकाल सामने आएगा तो जरा विचार करिएगा कि कैसे दर्शन कर पाओगे। ये नेत्र नहीं कर सकते, अरे ये नेत्र कर ही नहीं सकते। इन नेत्रों की सामर्थ्यता ही नहीं है कि शिव का दर्शन कर ले। आप भगवान शंकर से ही मत कहो कि मुझे दर्शन दो, शंकर भगवान से ही कहो। आना मना नहीं है, आप हमारे यहां जरूर आना, पर बाबा रूप धर कर विश्वनाथ बन के, ओ घड़दानी बन के चले आना, भोले जी चले आना। आओ, मना नहीं, पर रूप रखा, रूप रखा। आपका असली स्वरूप हमारे सामने हो जाएगा ना बाबा। आपका असली स्वरूप हमारे सम्मुख में होगा। गले में सर्प पड़ा है, मस्तक चंदा चढ़ा हुआ है, त्रिपुंड लगा हुआ है, कानों में बिच्छू पड़े हैं, भयंकर बाबा आपका स्वरूप इन नेत्रों से देख ही नहीं सकता कोई साधारण व्यक्ति। किसकी सामर्थ्यता है, किसकी सामर्थ्यता। भगवान राम जी ने जब रामेश्वर धाम की स्थापना करी, भगवान कृष्ण ने जब शिवलिंग की स्थापना करी, भगवान राम जब रामेश्वर धाम की स्थापना करते हैं, स्थापना करते समय जब शिवलिंग का निर्माण करते हैं, निर्माण करते करते तुरंत उसी समय पर माता सीता स्थापना के लिए हनुमान जी के कहने पर रावण के साथ में आती हैं और प्राण प्रतिष्ठा के लिए बैठती हैं। तो माता सीता राम जी से कहती, प्रभु आप शंकर भगवान के इतने बड़े भक्त हो, आप शिव जी के इतने बड़े भक्त हो, आपको शिवलिंग की स्थापना करना पड़ रही है। प्रभु आप शंकर भगवान को कहते तो शंकर भगवान आ जाते, आपने शिवलिंग की स्थापना क्यों करी है? सती सीता माता पूछ रही हैं। प्रभु आप कहते तो भोलेनाथ जिता जाते, माता पार्वती के साथ आ जाते, परंतु आपने ये शिवलिंग की स्थापना क्यों करी? तब माता सीता के शब्द सुनकर भगवान राम कहते हैं कि मैं जानता हूं, मैं बुलाता मेरे भोले बाबा आ जाते, पर मैं तो आज दर्शन कर लेता, भोले बाबा चले भी जाते, पर संसार के लोगों के लिए ये शिवलिंग इसलिए स्थापना कर रहा हूं कि संसार के मनुष्य अपनी इन नग्न नेत्रों से शंकर जी को नहीं देख सकते, पर इन नेत्रों से शंकर के शिवलिंग का अगर दर्शन कर लेंगे तो उनको शंकर का ही दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। कई लोग कहते हैं विश्वनाथ की धरा मेरे भोले बाबा की धरा है, तो भोलेनाथ यहाँ विराजते क्यों नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है संसार का मनुष्य अपने नेत्रों से शिव का दर्शन नहीं कर सकता। उसको दर्शन करने के लिए कौटि कौटि ना जाने कितने कितने जन्म लेना पड़ेंगे, और जन्म लेने के बाद भी शंकर का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो शिव को पहचान नहीं सकता। इसलिए भगवान शंकर एक लिंग के स्वरूप में विराजमान रहते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं? ज्योतिर्लिंग का मतलब है कि वहां ज्योति है, वहां बल है, वहां अग्नि है, वहां का केवल दर्शन मात्र ही जीव के पापों को नष्ट कर देता है। कितना सुंदर कहा है। लिंग पुराण में एक शब्द मिलता है बड़ा सुंदर सा, त्रिपुंड। किसके लिए आप महादेव को धारण कराते? बोलो, उत्तर बोलो जल्दी से। आप में से कितनी माताएं कितने भाई हैं जो शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाते हैं? उठाओ जरा हाथ, उठाओ, उठा लिया सब? किसके लिए लगाते हो? विश्वनाथ की कथा सुन रहे, बड़े सावधानी से बोलिए, किसके लिए लगाते हो? भगवान का श्रृंगार करने के लिए त्रिपुंड लगाते हो क्या? जम के बोलो जरा जल्दी से। आधे बोल रहे हैं हाँ, आधे बोल रहे हैं ना, ठीक है। भगवान की पूजन करने के लिए त्रिपुंड लगाते हो क्या? जम के बोलो जल्दी से। आधे बोले हाँ, आधे बोले। त्रिपुंड किसके लिए लगाया जाता है? लिंग पुराण की कथा कहती है
त्रिपुंड किसके लिए लगाया जाता है? शिव महापुराण वर्णन करती है, जब हम भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाते हैं, जब हम शिव को त्रिपुंड का एक छोटा सा चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, भस्म आदि कोई भी चंदन हम शंकर को त्रिपुंड लगाते हैं, वो शंकर भगवान के श्रृंगार के लिए नहीं, हम शंकर को जब त्रिपुंड लगाते हैं तो हम अपने लिए, आत्म कल्याण के लिए, हमें इस संसार सागर से मुक्त होने के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए शिव के लिंग पर त्रिपुंड, शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाया, स्वतः के लिए। अब एक त्रिपुंड हो गया शिवलिंग का, किसके लिए लगाया? जम के बोलो जरा, अपने लिए। अब दूसरा त्रिपुंड भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाया स्वतः के लिए। लिंगायत शिव संप्रदाय, काशी में भी लिंगायत शिव संप्रदाय का बहुत बड़ा मठ बना हुआ है महाराज जी। लिंगायत शिव संप्रदाय में कहा गया, शंकर भगवान का त्रिपुंड लगाया वो अपने लिए है, पर अपने मस्तक पर जब कोई स्त्री, पुरुष, कोई बच्चा, कोई बेटी, कोई बूढ़ा, कोई जवान जब अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाता है तब वो शिव के लिए होता है, वो शंकर। श्वास शिव है, जब श्वास निकल गई तब शव है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, श्वास चले तब तक त्रिपुंड भी धारण करना चाहिए। त्रिपुंड, जो त्रिपुंड तुमने लगाया मस्तक पर, वो मेरे शंकर को लग गया, क्योंकि कंकर कंकर में शंकर है। उसी तरह पूरे तलातल रसातल में, इस संसार सागर में, इस भूमि पर, मृत्यु लोक में जितने मनुष्य निवास करते हैं, इस भूमंडल पर जितने जीव निवास करते हैं, वो सारे जीवों में शंकर समाया हुआ है। हम लगाए, हमने हमारे शिव को लगा लिया। शिव